नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं बगैर किसी तमहीद के अपनी बात शुरू करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में आकर मुझे बेहतर है और मैं अपने को बहुत कि मेरे अजीज अपने मुझे हिस्सा बनाया कि मैं खुद तालीम व ताल्लुम जुड़ा हुआ हूँ। मैं सबसे पहले सादिक साहब को दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी के साथ साथ स्कूल के मुंतज़मीन और इस स्कूल के असातिज़ा कराम को अपनी तरफ से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात इन नौनिहालों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। बच्चों का जो आज मुजाहरा हुआ उससे महसूस होता है कि ये स्कूल काफ़ी अच्छे और बुलंद मकासद से चल रहा है, अच्छे ख़यालात हैं और उन मकासद के तहत बच्चों को अच्छे तरीके से तैयार भी किया जा रहा है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अफराद के हाथों में है अक़वाम, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ज़ाहिर है कि यही बच्चे हमारे मुस्तक़बिल के सितारे हैं और इन्हीं से कौम व मिल्लत की तरक्की होनी है और इन्हीं से हर तरह के मसाइल जो आने वाले हैं उनका सद्देबाब होना है। मैं बहुत ही मुख्तसरन अपनी बात पेश करता हूँ और चंद चीज़ों की तरफ खुसूसी तौर पर उन लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ जो लोग बाशऊर हैं और मैदान अमल में हैं और कौम व मिल्लत के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। सचर कमेटी की बहुत सारी रिपोर्ट्स हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और सुन करके पक चुके हैं। उसके बावजूद भी बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों की शरह तालीम, चाहे वो आला तालीम में हो, चाहे वो स्कूल लेवल की तालीम में हो, रोज़ बरोज़ शरह तालीम घटती जा रही है। अभी 2020-21 में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिससे ये पता चल रहा है कि तकरीबन 8% की गिरावट आई है हायर एजुकेशन में। इसी तरीके से नीचे के लोअर एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी बुरी तरीके से गिरावट आई है। जहां हर साल 10वीं में 71 लाख बच्चों का दाखिला होना चाहिए, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब वो तादाद घट करके कुछ 45-48 लाख तक रह गई है और ये हर साल ये तादाद घट रही है। ऐसे में इसका क्या हल है और ये इसके क्या असबाब हैं? तकरीरें बहुत हो रही हैं लेकिन उन तकरीरों का फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब मैदान में बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग के साथ सर्वे करके काम करने की ज़रूरत है। सर्वे एक बहुत ही अच्छा मेथड है। मैं खुद भी तालीम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस मेथड को जो है मैंने खुद भी अपनाया हुआ है। अभी साल भर पहले बिहार के सीवान ज़िला के एक गांव में मैंने सर्वे किया कि बच्चे मैट्रिक के बाद क्यों ड्रॉप आउट करते हैं या इंटर के बाद क्यों ड्रॉप आउट करते हैं, तो उसकी बहुत सारी वजूहात सामने आई। एक बड़ी वजह माली बहरान, मईशत की कमी। दूसरी वजह शऊर की कमी, तालीम की अहमियत का जो शऊर होना चाहिए उस शऊर की कमी। तीसरी बड़ी वजह बच्चों में तालीमी रग़बत पैदा करने की कमी। इस तरीके से बहुत सारी वजूहात हैं और एक वजह नहीं जो समझ में आई मुझे इस सर्वे में, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले एक शख्स से मैंने कहा
कि आप अपने बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ाएं, आला तालीम दें। तो कहने लगा मियाँ काहे को मैं आला तालीम दूं, मैं एक साहब के यहाँ मैं टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था। वो साहब उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया। उनके बच्चे आज के डेट में कोई अमेरिका में सेटल्ड है और कोई यूके में सेटल्ड है, और उनकी हालत यह है कि वो घर पे बीमार पड़े हुए हैं और उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। लेकिन मैंने उस शख्स को समझाने की कोशिश की कि दरअसल वजह यह है कि अभी जो निज़ाम तालीम है, जो मुझे समझ में आया कि दो निज़ाम तालीम के बीच की कशमकश में मुसलमान हर जगह परेशान हैं और उसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। एक तरफ स्कूल का निज़ाम तालीम है जहाँ कोई दीनी तरबियत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माश की दौड़ लगी हुई है, और दूसरी तरफ हमारे मदारिस हैं जहाँ मतलब इस तरह की तालीम नहीं होती है जिससे बच्चे आगे चल करके जॉब पा सकें, अपनी मईशत अच्छी कर सकें। तो इन दोनों कशमकश के बीच पूरी कौम जूझ रही है और पूरी कौम इसकी वजह से दुनिया भर के मशाकिल और दुनिया भर के प्रॉब्लम का सामना कर रही है। मैं अभी आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात, ख़ासतौर से वो हजरात जो जिम्मेदारान हैं और शऊर रखते हैं और अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं, आप हजरात अपने तई कोशिश करें कि जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, जैसे ये अल हिकमा पब्लिक स्कूल, जाहिर है कि अभी बहुत छोटे से वसाइल के साथ इन लोगों ने शुरू किया है, लेकिन इनके अज़ाइम बुलंद हैं, इनकी हिम्मतें बुलंद हैं। आप हजरात इनका साथ दें, और साथ भी दो तरह से दें। अव्वल ये कि आप अपने बच्चे दें इनके यहाँ पढ़ने के लिए, और दूसरा ये कि जनरली ये देखा जाता है कि मुस्लिम कौम में फीस न देने का रिवाज है या फीस में कटौती करने का रिवाज है। जनरली मैं घूमता रहता हूँ और देखता हूँ कि आम तौर से स्कूल वालों की शिकायत खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में ये है कि साहब 70% ही फीस वसूल हो पाती है, बहुत ज़्यादा कहीं सुना है तो 80% वसूल हो पाती है। आप हजरात जहाँ शादी ब्याह में बहुत खर्चे करते हैं और दुनिया भर के फालतू खर्चे करते हैं, आप हजरात उन खर्चों को काटें और कोशिश करें कि अपने बच्चों की तालीम पे उसे लगाएं। और ये ज़रूर कोशिश हो कि हमारा बच्चा सिर्फ 10वीं और 12वीं तक न पढ़े बल्कि हायर एजुकेशन हासिल करे। जब तक हम हायर एजुकेशन में नहीं जाएंगे तब तक हमारी मईशत अच्छी नहीं होगी, अच्छे जॉब नहीं मिलेंगे, क्योंकि अच्छे जॉब के लिए हायर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपका बच्चा ग्रेजुएट हो, जब भी कोई अच्छी नौकरी मिलती है, और जब तक आपका बच्चा ग्रेजुएट नहीं है, अच्छी नौकरी उसे नहीं मिलती है, तो वो अपने बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए आप हजरात अपने बच्चों पर तवज्जो दें, और उससे ज़्यादा अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दिया तो ऐसे इदारों की तरफ तवज्जो दें, ऐसे इदारों की मदद करें जिस एतबार से भी हो सकता हो। वक्त दे सकते हैं वक्त दें, माली मदद कर सकते हैं माली मदद करें, और उससे बढ़ करके अगर उनके लिए आप चल फिर सकते हैं तो चल फिर करके भी उनके लिए आप ताउन करें। बहरहाल मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ, और आप हजरात से ये उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात अपने तई हर शख्स ये कोशिश करे कि कम से कम मेरे ज़रिए एक बच्चा हायर एजुकेशन में जाएगा। अगर ये कोशिश हमने कर ली तो इंशाअल्लाह आने वाले दिन अच्छे होंगे, और अगर ये कोशिश हमने नहीं की तो माफ़ कीजिएगा, हम अपने बच्चों के साथ बहुत ही बुरा कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।